नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2027 के लिए अखिलेश यादव ने अभी से भाजपा के किले को तोड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। देश की सबसे बड़ी सर्वे कंपनी को अपने साथ लिया है। आपको बता दूं कि इसी कंपनी ने 2024 में अखिलेश यादव को बताया था कि इसको टिकट दो, उसको नहीं, और उसका नतीजा सबके सामने था कि कैसे अखिलेश यादव ने भाजपा के रथ को रोक दिया और कामयाबी हासिल की थी। उस वक्त सर्वे कंपनी ने सिर्फ अखिलेश यादव को अनौपचारिक रूप से सलाह दी थी, लेकिन उन चुनावों में मिली सफलता ने अखिलेश यादव का इस मॉडल पर इतना भरोसा बढ़ा दिया है कि अब 2027 के लिए सिर्फ सलाह नहीं बल्कि पार्टी की चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा इस कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर आप दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उसकी नकल कर लो, और अब यही कहावत अखिलेश यादव ने 2027 का चुनाव जीतने के लिए लागू कर दी है। समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा से जमीनी नेताओं, जातीय समीकरणों और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित रही है। टिकट किसको मिलेगा, ये अक्सर नेताजी के विवेक, चाचा अंकल की सिफारिश या फिर पुराने संबंधों पर तय होता था। लेकिन 2014, 17, 19 और 22 की लगातार हार ने अखिलेश यादव को ये समझा दिया है कि भाजपा का मुकाबला पुराने तरीकों से बिल्कुल नहीं किया जा सकता। भाजपा, खासकर अमित शाह की अध्यक्षता में, एक ऐसी चुनावी मशीन बन चुकी है जो पन्ना प्रमुख से लेकर टिकट बंटवारे तक हर फैसला बूथ लेवल डेटा के आधार पर करती है। और यही वजह है कि भाजपा अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चुन पाई है, और भाजपा की इसी रणनीति को अब अखिलेश यादव कॉपी कर रहे हैं। 2024 में जो कंपनी सिर्फ एक सलाहकार थी, अब 2027 के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का स्टीयरिंग इसी कंपनी को सौंप दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अब गठबंधन से लेकर टिकट वितरण, नैरेटिव सेट करने और भाजपा की कमजोरियों पर हमला करने तक हर फैसला इसी कंपनी के सर्वे और डाटा के आधार पर होगा, और मकसद सिर्फ एक ही होगा, जिताऊ उम्मीदवार। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस कंपनी के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे सपा को सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार ही मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए यह कंपनी 3 लेवल पर काम कर रही है। पहला लेवल है डेटा कलेक्शन का। यह कंपनी उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा सीट पर हर जाति, हर धर्म, हर उम्र के वोटरों का मूड क्या है, ये पता कर रही है। साथ ही इस कंपनी के लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर ये पता कर रहे हैं कि जनता को सरकार की किस योजना का लाभ मिल रहा है और किसका नहीं। साथ ही स्थानीय विधायक से नाराजगी है या नहीं, ताकि इससे न सिर्फ सपा को उसका मैनिफेस्टो बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ किस सीट पर किस नेता को खड़ा करना फायदेमंद होगा, यह भी पता चलेगा। सर्वे और ग्राउंड लेवल की जांच के बाद यह कंपनी हर इलाके के लिए परफेक्ट फिट कैंडिडेट की लिस्ट अखिलेश यादव को सौंप देगी, जिस लिस्ट में हर सीट पर सपा के संभावित उम्मीदवारों की जमीनी पकड़, छवि और लोकप्रियता का आकलन होगा। साथ ही भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण भी उसमें किया गया होगा, जिसके आधार पर अखिलेश यादव तय करेंगे कि किसे टिकट दें और किसे नहीं। साथ ही ये कंपनी समाजवादी पार्टी के लिए नैरेटिव बिल्डिंग का काम भी करेगी कि किस क्षेत्र में कौन सा मुद्दा उठाया जाए, कहाँ कानून व्यवस्था पर बोलना है, कहाँ महंगाई पर बोलना है और कहाँ जातीय स्वाभिमान पर। और इसी का नतीजा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अखिलेश यादव भाजपा के अंदर हो रही जातीय आधारित कलेश और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुद्दे पर खुलकर मुखर हो रहे थे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह रणनीति भाजपा को कैसे और कहां चोट पहुंचा सकती है। इसे समझने के लिए हमें भाजपा के किले की उन दीवारों को देखना होगा जिनमें दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। सूत्रों की माने तो सर्वे कंपनी ने अखिलेश यादव को साफ बताया है कि अगर 2027 चुनाव जीतना है तो पश्चिम यूपी में भाजपा का सुपड़ा साफ करना होगा। 2024 में जाट समुदाय ने भाजपा के खिलाफ वोटिंग की थी, जिसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस गठबंधन को मिला। किसान आंदोलन की यादें, अग्निवीर योजना पर गुस्सा और अपने नेताओं को पर्याप्त सम्मान न मिलने की कसक अभी भी बाकी है। कंपनी का सुझाव है कि जयंत चौधरी
कि आरएलडी को हर हाल में साथ रखा जाए। अगर आरएलडी साथ भी नहीं आती तो पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेताओं को जो भाजपा से नाराज हैं उन्हें सीधे समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाए और उन्हें टिकट दिया जाए। इसके साथ ही गुर्जर समाज को साधने पर भी जोर है। जाट और गुर्जर अगर एक साथ विपक्ष के पाले में आ जाए तो ये एक ऐसा समीकरण बनेगा जिसे तोड़ना भाजपा के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसके लिए अखिलेश यादव की सपा भाजपा के साथी जो इस समय आलाकमान से नाराज चल रहे हैं उनकी तरफ रुख कर सकते हैं। भाजपा के कई सांसद और विधायक ऐसे हैं जो प्रदेश संगठन या दिल्ली दरबार से नाराज चल रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि 2024 में उनका टिकट गलत काटा गया था। सपा की सर्वे कंपनी ऐसे ही असंतुष्ट नेताओं की एक लिस्ट बना रही है। ये वो नेता हैं जिनकी अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत पकड़ है। सपा इन्हें 2027 में टिकट का ऑफर देकर भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। उत्तर प्रदेश भाजपा में ब्राह्मण, ठाकुर, मौर्य और अन्य पिछड़ी जातियों के नेताओं के बीच एक अदृश्य सत्ता संघर्ष हमेशा रहता है। विपक्ष में रहते हुए सपा के लिए यह आसान है कि वह इन गुटों के नाराज नेताओं को सम्मान का वादा करके अपनी तरफ खींच ले। सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किस जाति का कौन सा नेता भाजपा में उपेक्षित महसूस कर रहा है और कैसे उसे साधा जा सकता है। तो क्या अखिलेश यादव के इतने बड़े दाव के बाद भाजपा चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। भाजपा का संगठन और चुनावी रणनीति दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। अखिलेश के सर्वे वाले चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भाजपा अपने ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल करेगी। भाजपा जानती है कि उसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। वो इस चुनाव को अखिलेश बनाम मोदी योगी की सीधी लड़ाई बना देगी। जब भी जातीय समीकरण हावी होते दिखेंगे, भाजपा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दों को हवा देगी ताकि जातीय पहचान से ऊपर एक बड़ी हिंदू पहचान खड़ी की जा सके, क्योंकि यही वो इंद्रधनुषी समीकरण है जो भाजपा को जीत हमेशा से दिलाता रहा है। साथ ही भाजपा भी अपने सर्वे और संगठन के जरिए ये पता लगाएगी उसके कौन से नेता और विधायक से जनता नाराज है या वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ताकि उनकी जगह वो बेहतर कैंडिडेट को चुनाव लड़ा सके। साथ ही भाजपा भी पता करेगी कि सपा के कौन कौन से नेता नाराज हैं या किसका टिकट कट सकता है और उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। यानी नतीजा चाहे जो भी हो, 2027 का चुनाव ना भाजपा के लिए आसान है और ना अखिलेश यादव के लिए। अब देखना होगा कि भाजपा के चाणक्य को क्या अखिलेश की सर्वे वाली कंपनी हरा पाएगी या सपा की साइकिल और सर्वे वाली कंपनी दोनों के पहिए की हवा निकल जाएगी। दोस्तों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।